हेलो एवरीवन। आज हम स्लोच की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास 5 आंसर जो आएंगे। अगर आपका कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होता है तो ऑप्शन नंबर ए, अगर कंक्लूजन सेकंड फॉलो होता है तो ऑप्शन नंबर बी, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड तो ऑप्शन नंबर सी, अगर दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो ऑप्शन नंबर डी, और दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर ई। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। ओनली येलो आर रेड, फ्यू येलो आर पिंक एंड ऑल पिंक आर ग्रीन। कंक्लूजन हमें दिया हुआ है सम ग्रीन आर येलो एंड ऑल पिंक कैन नेवर बी रेड। वो ओनली का मतलब क्या होता है? ओनली येलो आर रेड, तो ओनली ऑल का रिवर्स होता है, ठीक है। फ्यू का मतलब सम होता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा ओनली येलो आर रेड, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सभी के सभी रेड क्या बन जाएंगे? येलो बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात और होती है कि ये ओनली का कंसेप्ट है, यानी ये रेड वाला पार्ट येलो के अलावा कहीं पर भी नहीं जाएगा। चलिए, फ्यू येलो आर पिंक, कुछ येलो पिंक है आपके, और ऑल पिंक आर ग्रीन, ये ऐसा इसका डायग्राम बन जाएगा हमारे पास। तो पहला कंक्लूजन दिया गया है सम ग्रीन आर येलो, तो कुछ ग्रीन येलो है। आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो ग्रीन का है वो येलो में आ रहा है, यानी पहली बात क्या होगी हमारे पास? सही हो गई। दूसरा लिखा हुआ है ऑल पिंक कैन नेवर बी रेड, कि सभी पिंक रेड नहीं बन सकते। मैंने बोला आपको कि ओनली येलो आर रेड लिखा हुआ है, यानी रेड जो है वो केवल येलो बनेंगे, रेड येलो के अलावा कुछ नहीं बन सकते। तो इसमें बोला हुआ है सभी पिंक रेड नहीं बन सकते, नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब क्या है? ये भी क्या हो जाएगा? सही। रेड केवल येलो बनेंगे। अगर ये बोलता है सम ग्रीन आर रेड, तो वो वाली बात भी क्या होती? गलत, कि रेड का पार्ट केवल वाई के साथ ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओनली ए फ्यू डांसर आर एक्टर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, सम एक्टर्स आर ड्रामेटिस्ट। कंक्लूजन हमें दिया गया है कि ऑल सिंगर्स आर एक्टर इज ए पॉसिबिलिटी एंड सम ड्रामेटिक्स आर डांसर। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर बी सेकंड फॉलो, या तो फर्स्ट या सेकंड तो ऑप्शन नंबर सी, अगर दोनों फॉलो नहीं हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी, और अगर दोनों फॉलो हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ई। आइए चेक करते हैं इसके डायग्राम को कि इसमें क्या वेन डायग्राम बनेगा। ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू डिनोट करता है सम प्लस सम नॉट को। इसका मतलब ये है जो कुछ डांसर्स है वो एक्टर है, लेकिन साथ में ये वाली बात भी है कि सभी के सभी डांसर एक्टर नहीं बनेंगे। अगर ये बोलता है ऑल डांसर, क्या सभी डांसर एक्टर बन सकते हैं, तो वो बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी ओनली फ्यू के चक्कर में। लेकिन अगर ये बोलता है कि सभी एक्टर डांसर बन सकते हैं, तो वो बात सही होगी कि हम इस ए वाले पार्ट को तो यहाँ लेके आ सकते हैं, लेकिन सारे के सारे डी वाले पार्ट को अंदर नहीं लेके जा सकते। तो ओनली ए फ्यू सम प्लस सम नोट को दर्शाता है। ऑल सिंगर्स आर डांसर, सभी सिंगर डांसर हैं, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो? और सम एक्टर आर ड्रामेटिस्ट, तो मैं इसको ऐसा मान लूँ डी आर, ठीक है। आप देखिए पहला कंक्लूजन है कि सभी सिंगर एक्टर बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलेंगे मैं इस सिंगर को यहाँ लेके आ सकता हूँ, तो सभी सिंगर डांसर भी है और सभी सिंगर एक्टर भी बन सकते हैं। लेकिन पहली बात तो हमारे पास क्या हो गई? सही हो गई। दूसरा लिखा हुआ है सम ड्रामेटिस्ट आर डांसर, ये कन्फर्म सेंटेंस है हमारे पास, कन्फर्म कंक्लूजन है। तो आप देखेंगे ड्रामेटिस्ट और डांसर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, डाउटफुल है, और जब भी डाउटफुल का केस आता है कंक्लूजन आपका हमेशा गलत होता है। डाउटफुल के केस में संभावना हमेशा सही होती है और कंक्लूजन हमेशा, कन्फर्म स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। चलिए, तो ओनली ए फ्यू डिनोट करेगा सम प्लस सम नोट को। अगर मान लो ये बोलता है आपको कि ऑल एक्टर बीइंग डांसर इज ए पॉसिबिलिटी, कि क्या सभी एक्टर डांसर बन सकते हैं, तो इसका आंसर आता है हाँ बन सकते हैं।
लेकिन अगर ये बोलता कि सभी डांसर एक्टर बन सकते हैं तो उसका आंसर क्या आता आपका? गलत। सभी डांसर एक्टर नहीं बनेंगे, कुछ डांसर वाला पार्ट जो है एक्टर से वो सम नोट का रिलेशन दिखाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऑल ओनली ए आर बी, सम ए आर सी, सम सी आर एफ एंड ऑल एफ आर ई। कंक्लूजन है हमारे पास कि ऑल ए आर ई इज ए पॉसिबिलिटी, सभी ए ई बन सकते हैं, इसकी एक संभावना है, और कुछ ई सी है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, किस तरह का इसका डायग्राम बनेगा और कौन सा कंक्लूजन इसमें सही है। तो आप देखिए ओनली ए आर बी, इसका मतलब क्या है? ओनली का मतलब ऑल का रिवर्स। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सारे के सारे बी जो है वो क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। लेकिन ये बी वाला पार्ट ए के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। आगे लिखा हुआ है सम ए आर सी कि कुछ ए सी ऐसा बन जाएगा, सम सी आर एफ कुछ सी एफ बन जाएंगे, और लास्ट में लिखा हुआ है ऑल एफ आर ई। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? देखिए पहला कंक्लूजन हमारे पास ऑल ए आर ई इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे ए को हम ई बना सकते हैं? तो आप देखेंगे अगर मान लो मैं सारे ए को ई बनाना चाहूँगा, अगर तो ऐसा बनेगा ई। अगर मैं सारे ए को ई बनाना चाहूँगा तो बी वाला पार्ट भी ई के अंदर आएगा, लेकिन बी तो केवल ए से कनेक्टेड होगा इस वर्ड के कारण। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे, जो पहली बात हम बोल रहे हैं कि हम सारे ए को ई नहीं बना सकते, क्योंकि सारे ए को अगर ई बनाएंगे तो बी भी आपका ई बन जाएगा, और बी ए के अलावा कुछ और नहीं बन सकता। तो पहली बात तो क्या होगी हमारे पास? गलत हो गई। दूसरा लिखा हुआ है सम ई आर सी, तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो है सी का और ई का आपस में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा आपका? सही बन जाएगा। ओनली वाले केस में आपको ध्यान रखना है, अगर लिखा हुआ है ओनली ए आर बी तो केवल बी जो बनेंगे वो ए बनेंगे, बी ए के अलावा किसी के साथ रिलेशन नहीं दिखाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ओनली ए फ्यू रैट इज कैट, सम रैट आर एंट, ऑल कैट आर मेट। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो पहला कंक्लूजन हमारे पास है ऑल कैट आर रेट, और दूसरा हमारे पास है ऑल मेट कैन बी रेट, कि सभी कैट रेट हैं और सभी मेट रेट बन सकते हैं। यानी पहला डेफिनेट है और दूसरा संभावना वाला है। आइए चेक करते हैं इसके डायग्राम को कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ओनली ए फ्यू रेट इज कैट, यानी कुछ रेट जो है वो कैट बनेंगे, लेकिन ओनली ए फ्यू दिखा रहा है कि सभी के सभी रेट कैट भी नहीं बनेंगे। कुछ बनेंगे लेकिन सभी बनेंगे, इसकी सब गलत बात है ना, सभी नहीं बनेंगे। सम रेट आर एंड, कुछ रेट का पार्ट क्या है ऐसा बना दे, और ऑल कैट आर मेट, सभी जो कैट है वो क्या बन जाएगी आपकी? मेट। ये हमारा डायग्राम बन रहा है। पहला कंक्लूजन हमें दिया गया है कि ऑल कैट आर रेट, कि सारे के सारे जो कैट है वो रेट है। आप देखें यहाँ दिख रहा है आधी है, तो पहली बात तो क्या होगी? अगर ये बोलता संभावना है क्या सभी कैट की रेट बनने की, तो मैं बोलूँगा हाँ संभावना तो है, सभी कैट रेट बन सकती है। सभी रेट कैट नहीं बनेंगे लेकिन सभी कैट रेट बन सकती है। दूसरा लिखा है ऑल मेट कैन बी रेट, जैसा मैंने बताया कि ओनली ए फ्यू जो दिखा रहा है वही दिखा रहा है कि आर, सभी आर सी नहीं बनेंगे, लेकिन सभी सी आर बन सकते हैं और सभी एम भी आर बन सकते हैं। तो दूसरी बात क्या हो जाएगी आपकी? सही, यानी कि आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2। चलिए ओनली ए फ्यू मिल्क आर कॉफ़ी, केवल कुछ मिल्क कॉफ़ी है, ऑल मिल्क आर टी, सम कॉफ़ी आर प्योर। कंक्लूजन हमें दिए गए हैं कि सम प्योर इज मिल्क एंड नो प्योर इज मिल्क। कुछ प्योर मिल्क है और कोई भी प्योर मिल्क नहीं है। चलिए डायग्राम की बात करते हैं इसके। मैंने बोला ओनली ए फ्यू, यानी कुछ मिल्क वाला जो पार्ट है आपका वो कॉफ़ी है, लेकिन साथ में ये वाली बात भी सही है
कि सारे मिल्क कॉफ़ी नहीं है। सारे कॉफ़ी मिल्क हो सकते हैं लेकिन सारे मिल्क कॉफ़ी नहीं बनेंगे। ऑल मिल्क आर टी, सारे के सारे जो मिल्क है वो क्या है आपके पास, टी है। और सम कॉफ़ी आर प्योर, ऐसा बोल सकते हैं, ये कुछ रिलेशन बन जाएगा। पहला लिखा हुआ है सम प्योर इज मिल्क। आप देखिए पी और एम आपस में कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। और जब कोई रिलेशन नहीं है तो डेफिनेट सेंटेंस हमेशा आपका क्या होता है, गलत होता है। सेकंड लिखा हुआ है नो प्योर इज मिल्क, तो वापस से एम और पी को डिनोट नहीं कर सकते कि क्या रिलेशन बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका। और जब दोनों गलत हैं तो आप देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से हमारे, और एक सम है और एक नो है, तो इसमें आपका लगता है इधर कि या तो फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही होगा। ओनली स्टूडेंट्स आर टीचर्स, नो स्टूडेंट्स आर लेक्चर्स, ऑल लेक्चर्स आर कॉलेज। कंक्लूजन हमें दिए गए हैं कि सम कॉलेज आर स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी एंड ऑल स्टूडेंट्स कैन बी कॉलेज। मतलब ये दोनों बातें हमारे पास जो आई है वो संभावना दिखा रही है, कैन भी संभावना होता है और इसमें लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी। तो हमें दोनों में संभावना बतानी है। और संभावना का मतलब ये होता है अगर आपके पास एक भी वेन डायग्राम ऐसा बन रहा है जहाँ पर ये बात प्रूफ हो रही है जो कंक्लूजन में लिखी गई है, तो आपका आंसर राइट होगा। चलिए चेक करते हैं हम इसको। ओनली स्टूडेंट्स आर टीचर, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो टीचर्स है वो स्टूडेंट्स के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। नो स्टूडेंट्स आर लेक्चर, स्टूडेंट्स का और लेक्चर का कोई रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन है। एंड ऑल लेक्चर्स आर, ऐसा बन जाएगा। पहली बात लिखिए कि सम कॉलेज आर स्टूडेंट, ये पॉसिबिलिटी कि कुछ कॉलेज का पार्ट स्टूडेंट बन सकता है। तो मैंने बोला मैं इस सी को ऐसे लेके आ सकता हूँ, तो यहाँ से एस वाला पार्ट और सी वाला पार्ट आपस में एक सम का रिलेशन दिखा सकते हैं। यानी पहली बात तो क्या होगी आपके पास, सही होगी। दूसरा लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट्स कैन बी कॉलेज, कि सभी स्टूडेंट कॉलेज बन सकते हैं। आप देखिए अगर मैं सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और अगर सभी स्टूडेंट्स कॉलेज बनेंगे तो इसके कारण टीचर भी कॉलेज बन जाएंगे, लेकिन टीचर तो केवल क्या बनेंगे, ओनली स्टूडेंट्स बनेंगे। यानी ये वाली बात क्या हो जाएगी हमारे पास, गलत हो जाएगी। केवल टी का पार्ट एस के अलावा किसी और से नहीं कनेक्ट होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि ओनली के अंदर जो लिखा हुआ है ओनली स्टूडेंट्स आर टीचर, ने ऑल का रिवर्स किया। और साथ में ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये वाला पार्ट एस के अलावा किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। Only a few books are pencil, no pencil is pen and all pencil are eraser। केवल कुछ बुक पेंसिल है, कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, और सभी पेंसिल जो है वो इरेजर है। कंक्लूजन हमें दिया गया है कि ऑल बुक्स आर पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी एंड ऑल पेंसिल आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी। दोनों ही हमें संभावना पूछ रहा है आपसे। तो देखिए कैसा डायग्राम बनेगा इसका और क्या हमारा इसका आंसर आने वाला है। चेक करते हैं इसको। मैंने बोला ओनली ए फ्यू बुक्स आर पेंसिल, यानी कुछ बुक्स का जो पार्ट है वो क्या है, पेंसिल है। और इसके बाद ये बात यहाँ पर ये भी लिखा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सारी बुक पेंसिल नहीं होगी। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे कंक्लूजन जो है वो बुक और पेंसिल में ही है, यानी हमें आगे के डायग्राम की कोई नीड नहीं है। मैंने बोला पेंसिल है ना, ओनली इफ का मतलब क्या है कि कुछ बुक तो पेंसिल है लेकिन सारे बुक पेंसिल नहीं है। लेकिन इसका उल्टा सही है, आप सारी पेंसिल को बुक बना सकते हो। अगर मैं पेंसिल को यहाँ ले जाना चाहूँ तो अभी भी ये वाला पार्ट क्या है, बुक वाला, ये वाला पार्ट पेंसिल नहीं बन रहा है। तो मैं ऐसा बोलूँगा, एक मिनट, कि ओनली ए फ्यू के अंदर लिखा हुआ है कि ओनली ए फ्यू बुक्स आर पेंसिल। इसका मतलब सभी बुक्स पेंसिल नहीं बन सकती, लेकिन इसका जो उल्टा है वो सही होता है। ओनली ए फ्यू बुक्स आर पेंसिल लिखा हुआ है ना,
तो ये वाला पार्ट बुक्स का पेंसिल नहीं बनेगा कि ऑल बुक आर पेंसिल, ये वाली बात तो क्या होगी, गलत। लेकिन सारी पेंसिल बुक बन सकती है, तो सेकंड कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि ओनली इफ के अंदर कुछ बुक्स पेंसिल है लेकिन सारी बुक्स पेंसिल नहीं है। लेकिन इसका उल्टा, कि सारी पेंसिल बुक्स बन सकती हैं, वो क्या हो जाएगा आपका, सही बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओनली बनाना आर एप्पल, ओनली ए फ्यू बनाना आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स एंड ऑल ग्रेप्स आर पाइनएप्पल। कंक्लूजन हमें दिए गए हैं कि ऑल बनानास कैन नेवर बी ग्रेप्स एंड ऑल एप्पल कैन नेवर बी पाइनएप्पल। केवल बनाना एप्पल है, कुछ बनाना ऑरेंज है, कुछ ऑरेंज ग्रेप्स है और सभी ग्रेप्स क्या है, पाइनएप्पल है। आइए चेक करते हैं इसके डायग्राम को। मैंने बोला ओनली बनाना आर एप्पल, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये ए जो है वो किसी और से कनेक्ट नहीं होगा बनाना के अलावा। कुछ बनाना ऑरेंज है, इसका मतलब ये सारे बनाना ऑरेंज नहीं है, केवल कुछ बनाना ऑरेंज है। हालांकि सारे ऑरेंज बनाना बन सकते हैं, है ना। सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, कुछ ऑरेंज का पार्ट क्या बन जाएगा, ग्रेप्स। जो सारे के सारे ग्रेप्स हैं वो क्या बन जाएंगे आपके पास, पाइनएप्पल। ये हमारा पास डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। सभी बनाना ग्रेप्स नहीं बन सकते। क्या मैं सारे बनाना को ग्रेप्स बना सकता हूँ? अगर मैं ग्रेप्स वाले पार्ट को ओवरलैप करना चाहूँ तो देखो कुछ ऐसा बनेगा ये। अगर मैं सारे बनाना को ग्रेप्स बनाऊंगा तो इसके बनाने के चक्कर में हमारा ए वाला पार्ट भी किससे कनेक्ट हो जाएगा, जी से। लेकिन ए वाला पार्ट तो बी के अलावा किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता। नहीं, पहला डायग्राम तो आपका क्या हो गया, पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया, सॉरी, पहला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसने बोला ना नहीं बन सकता। देखो ओनली बनाना एप्पल, ऑल एप्पल आर बनाना, लेकिन एप्पल का पार्ट किसी से कनेक्ट नहीं होगा। ओनली ए फ्यू बनाना और ऑरेंज, ये वाला पार्ट नेगेटिव दिखाएगा। सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर पाइनएप्पल। अगर मैं सभी बनाना को ग्रेप्स बनाऊंगा तो ऐसा एक भी डायग्राम पॉसिबल नहीं है जहाँ पर सारे बनाना ग्रेप्स बन जाए, क्योंकि सारे बनाना ग्रेप्स बनाएंगे तो ए का पार्ट भी कनेक्ट होगा। यानी ये वाली बात बिल्कुल सही है कि सभी बनाना ग्रेप्स नहीं बनेंगे। ये आपका डेफिनेट सेंटेंस है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कैन का मतलब ये कभी नहीं बनेंगे, ऑल नोट की बात कर रहा है। ऑल एप्पल कैन नेवर बी पाइनएप्पल, कि सभी एप्पल को हम पाइनएप्पल नहीं बना सकते। तो ये बात सही है, एप्पल जो है वो बनाना के अलावा किसी और से कनेक्ट नहीं होगा, तो एप्पल का इसके साथ नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि बात क्या हो जाएगी, सही बन जाएगी। कि ओनली में आपको ध्यान रखना है, हमेशा इसका रिलेशन जिसके साथ दिखाया गया है केवल उसी के साथ होगा, बाकी सबके साथ इसका रिलेशन नेगेटिव में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ओनली ए फ्यू गूगल आर याहू, नो गूगल इज जीमेल, नो याहू इज ईमेल। कंक्लूजन हमें दिए गए हैं, नो जीमेल इज याहू एंड नो ईमेल इज गूगल। देखिए क्या डायग्राम बनेगा इसका और कौन सा कंक्लूजन सही होने वाला है। ओनली ए फ्यू गूगल्स आर याहू, मैंने बोला कुछ गूगल का जो पार्ट है वो किससे कनेक्टेड है, कुछ गूगल का पार्ट याहू से कनेक्टेड है। लेकिन साथ में एक बात ये भी आ रही है कि सारे गूगल याहू नहीं बनेंगे, क्योंकि सम प्लस सम नोट का रिलेशन मिलेगा। नो गूगल इज जीमेल, कोई भी गूगल जीमेल नहीं है, जीमेल लिख देते हैं इसको, इसका रिलेशन नो का है। और नो याहू इज ईमेल, कोई भी याहू ईमेल नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए कंक्लूजन देखा है, नो जीमेल इज याहू, कोई भी जीमेल याहू नहीं है। तो आप देखिए क्या मैं जीमेल को याहू बना सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा हाँ, एक डायग्राम ऐसा बन सकता है जहाँ पर जी वाला पार्ट जो है वो यहाँ उठ के आ जाए, तो भी ये बात सही हो रही है। और अगर ये वाला पार्ट उठकर यहाँ आएगा
देखिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ जीमेल ले जाना चाहूँ, ये याहू है, तो ये डायग्राम ऐसा बन सकता है जहाँ पे सारी बातें सच हो रही है कि कुछ गूगल याहू है, कोई गूगल जीमेल नहीं है, तो कोई गूगल और जीमेल कनेक्टेड नहीं है, तो जीमेल याहू बन सकता है। यानी पहली बात तो क्या होगी आपके पास, गलत होगी। दूसरा लिखा हुआ है नो ईमेल इज गूगल, सेम ऐसे ही हम इस ई वाले पार्ट को यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो सेकंड बात ही क्या हो जाएगी आपके पास, गलत, कि हम ईमेल को गूगल बना सकते हैं, इनके बीच कोई भी रिलेशन कंफर्म नहीं है, और जब रिलेशन कंफर्म नहीं है, डाउट है, तो कंफर्म कंक्लूजन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो उसको हम सही बना सकते थे। चलिए, none but crow are duck, some crow are sparrow, no sparrow is parrot and some parrot are eagle। कंक्लूजन हमें दिए गए हैं all sparrow can never be duck and some eagle are sparrow is a possibility। none but का मतलब कुछ नहीं होता, ये डिनोट करता है केवल ओनली को। जो नन बट है वो क्या डिनोट करता है, ओनली वाले वर्ड को, कि ओनली क्रो आर डक्स है, इसकी जगह आप ओनली यूज कर सकते हो ना। सम क्रो आर स्पेरो है, नो स्पेरो इज पैरेट एंड सम पैरेट आर ईगल। चलिए चेक करते हैं इसके डायग्राम को। ओनली क्रो आर डक, तो इसका मतलब क्या बनेगा, केवल कुछ डक का जो पार्ट है उसको हमें क्रो बनाना है, यानी कि जो डक है वो क्रो के अलावा किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। चलिए डायग्राम चेक करते हैं इसका। मैंने बोला ऐसा बन जाएगा, तो आप देखेंगे ये, लेकिन डी वाले पार्ट को मैं शेडो में ले लेता हूँ ताकि ये पता रहे कि डी जो है वो सी के अलावा किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। सम क्रो आर स्पेरो, कुछ इसका पार्ट एस बन जाएगा, ये बात भी ठीक है। नो स्पेरो पैरेट, कोई भी स्पेरो पैरेट नहीं है, ये हमने पी बना दिया यहाँ पे। और सम पैरेट आर ईगल, कुछ पैरेट को हम ईगल बना लेते हैं। देखिए पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल स्पेरो कैन नेवर बी डक। हमने बोला जो डक है वो तो सी के अलावा कुछ नहीं बनेगा, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी सही, कि हाँ जो डक है वो स्पेरो है, वो डक कभी भी नहीं बनेंगे, यानी पहली बात क्या होगी हमारे पास, सही होगी। दूसरा लिखा हुआ है कि सम ईगल आर स्पेरो इज ए पॉसिबिलिटी, क्या आप इसके कुछ पार्ट को यहाँ लेके आ सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ ऐसा डायग्राम बन सकता है। अगर मैं इसको यहाँ ई ले लूँ तो ये ई के साथ पी यहाँ आ जाएगा, और एस और पी के बीच कोई रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगी, सही बन जाएगी। तो दोनों सेंटेंस, दोनों कंक्लूजन क्या बन जाएंगे, सही बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल बट तमिल आर इंग्लिश, ऑल हिंदी आर इंग्लिश, सम इंग्लिश आर मराठी एंड नो तमिल इज मराठी। तो कोई यहाँ पर भी इस ऑल बट का जो मतलब होता है सभी, लेकिन ये डिनोट करता है ओनली फ्यू को, कि नन बट दिखाता है ओनली को, लेकिन ऑल बट शो करेगा आपके ओनली फ्यू को। हमें जो कंक्लूजन दिए गए हैं कि सम हिंदी कैन बी तमिल, यानी संभावना पूछ रहा है आपसे कि क्या कुछ हिंदी तमिल बन सकती है, और दूसरा भी संभावना है कि क्या कुछ मराठी हिंदी बन सकती है। तो आइए चेक करते हैं इसके डायग्राम को। ओनली ए फ्यू तमिल आर इंग्लिश, यानी कुछ तमिल जो है वो इंग्लिश है, लेकिन एक बात यहाँ से ये भी कंफर्म हो रही है कि सभी तमिल इंग्लिश नहीं है, कुछ तमिल तो इंग्लिश है, लेकिन इसका उल्टा भी सही होगा, सभी इंग्लिश तमिल बन सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल हिंदी आर इंग्लिश, सभी हिंदी इंग्लिश है, तो क्या मैं हिंदी को पार्ट को ले लूँ। सम इंग्लिश आर मराठी, कुछ इंग्लिश का पार्ट मराठी है, आप ऐसा बोल सकते हो। और कोई भी तमिल मराठी नहीं है, मतलब टी और एम का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये एक नो का रिलेशन दिखा रहा है। आइए चेक करते हैं कंक्लूजन को। सम हिंदी कैन बी तमिल, आप देखिए हिंदी और तमिल कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है, और जब डाउट वाली बात है यानी संभावना सही हो सकती है।
सेकंड बात लिख रही है सम मराठी कैन बी हिंदी, कुछ मराठी हिंदी बन सकती है। सॉरी, पहले लिखा हुआ है सम हिंदी कैन बी तमिल, तो हिंदी और तमिल ये कनेक्शन आपस में नहीं है, तो पहली बात तो क्या होगी, सही, डाउटफुल है। और दूसरा है मराठी हिंदी, ये भी कनेक्शन आपस में नहीं, डाउटफुल है। तो डाउटफुल के केस में संभावना जो होती है वो हमेशा ट्रू होती है, तो दोनों क्या बन जाएंगे आपके, सही बन जाएंगे। यहाँ ऐसा डायग्राम पॉसिबल है जहाँ पर हम कुछ हिंदी के पार्ट को तमिल बना सकते हैं जैसे यहाँ पे, और कुछ हिंदी के पार्ट को मराठी बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पे। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़े आगे। ऑल मोटो आर सैमसंग्स, नो मोटो इज रेडमी, सम रेडमी आर टाटा एंड ऑल टाटा आर मोबाइल्स। कंक्लूजन हमें दिए गए हैं कि सम रेडमी आर मोबाइल्स एंड सम मोटो आर टाटा इज ए पॉसिबिलिटी, कि ऑल मोटो जो है वो सैमसंग है, यानी मोटोरोला सैमसंग है, कोई भी मोटो रेडमी नहीं है, कुछ रेडमी टाटा है, और सभी जो टाटा है वो क्या है, मोबाइल्स है। तो हमें बताना है कि क्या कुछ रेडमी मोबाइल्स है, सम रेडमी आर मोबाइल्स एंड सम मोटो आर टाटा इज ए पॉसिबिलिटी। अगर हम इसका डायग्राम चेक करें तो पता लगेगा पहली बात से कि ऑल मोटो आर सैमसंग के सारे जो एम है वो किससे कनेक्टेड हो जाएंगे आपके पास, इस एस से। कह सकता हूँ मैं ऐसा, कोई भी एम रेडमी नहीं है, यानी मैं इस एम को आर के साथ एक नेगेटिव रिलेशन बना सकता हूँ, नो का रिलेशन। कुछ आर क्या है, टी है, यानी कुछ आर का पार्ट क्या बन जाएगा आपका, टी बन जाएगा, और सारे के सारे जो टी है वो क्या बन जाएंगे आपके पास, मोबाइल, यानी कि एम बन जाएंगे, मोबाइल्स। मैंने बोला पहला कंक्लूजन दे रखा है हमको कि सम रेडमी आर मोबाइल्स, क्या कुछ रेडमी मोबाइल्स हैं, तो आप देखेंगे रेडमी और मोबाइल्स ये वाला पार्ट आपस में कनेक्टेड है, और एक कन्फर्म बात है कि कुछ रेडमी मोबाइल्स है, यानी पहली बात क्या होगी आपके पास, सही हो रही है। सेकंड लिखा हुआ है कि सम मोटो आर टाटा इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ एम का पार्ट टी बन सकता है, तो मैंने बोला एम का रिलेशन आर से नहीं है, लेकिन आर और टी का केवल सम का रिलेशन है, तो कुछ एम का पार्ट टी बन सकता है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये ऐसा बन जाए टी, जहाँ पर आर ऐसा हो और ऑल टी आर मोबाइल्स, ऐसा बना सकते हो आप, जहाँ पर देखो एम और आर का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एम के साथ टी भी बन रहा है, यानी दोनों बातें आपकी क्या है, सही है। संभावना वाले केस में डाउट था एम और टी का, तो डाउट वाले केस में क्या होगा, संभावना सही बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओनली ए फ्यू कप्स आर प्लेट्स, सम प्लेट्स आर बोटल्स, नो बोटल इज जग एंड ऑल जग्स आर वाटर। कंक्लूजन हमें दिया गया है फ्यू बोटल्स आर कप एंड सम बोटल्स आर वाटर, केवल कुछ कप प्लेट्स हैं, कुछ प्लेट्स बोतल हैं, कोई भी बोतल जग नहीं है, और सभी जग क्या है आपके, वाटर है। कंक्लूजन बताना है हमें कि फ्यू बोटल्स आर कप, क्या ये सही है, और सेकंड हमें दे रखा है कि सम बोटल्स आर वाटर। इनमें से कौन सा कंक्लूजन आपका सही है, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड, या फिर इधर लगा सकते हो, दोनों गलत और दोनों सही। आइए हम इसके डायग्राम को चेक करते हैं कि क्या संभावना बन रही है, इसमें किस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो ओनली ए फ्यू कप आर प्लेट, यानी कुछ कप का पार्ट प्लेट है, लेकिन इससे एक बात और साबित हो रही है कि सारे कप प्लेट नहीं है, कुछ ऐसा पार्ट भी है कप का जो प्लेट नहीं बनेगा। हाँ, सारे प्लेट कप बन सकते हैं। सम प्लेट्स आर बोतल, कुछ प्लेट्स क्या है, बोतल है, कोई भी बोतल जग नहीं है, यानी जे और बोतल का नो का रिलेशन है, और सारे के सारे जग क्या बन जाएंगे आपके, वाटर बन जाएंगे। ये डायग्राम बन रहा है हमारे पास। पहला कंक्लूजन हमारे पास आ रहा है कि कुछ बोतल्स कप है। तो आप देखिए बोतल्स और कप का रिलेशन नहीं दिख रहा, इनके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डाउटफुल का केस है, और डाउटफुल के केस में कंफर्म कंक्लूजन क्या होता है आपका, गलत होता है। सेकंड लिखा हुआ है सम बोतल आर वाटर, कुछ बोतल वाटर है, तो इनके बीच भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा हमको, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी
कोई कंफर्म स्टेटमेंट है, कंफर्म कंक्लूजन है और डाउट वाला केस दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत है, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीदर फॉलो। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओनली ए फ्यू मेन्स आर वुमेन्स, सम वुमेन्स आर चाइल्ड एंड ऑल चाइल्ड आर एडल्ट। कंक्लूजन हमें दिया गया है कि कुछ चाइल्ड कैन नेवर बी, ये संभावना नहीं है, डेफिनेट है कि कुछ चाइल्ड कभी भी मैन नहीं बनेंगे, और ऑल एडल्ट्स आर वुमेन इज ए पॉसिबिलिटी, ये हमारे पास संभावना है। तो एक सेंटेंस डेफिनेट का है और एक सेंटेंस हमारे पास संभावना का है। ओनली ए फ्यू मेन्स आर वुमेन, केवल कुछ मेन ही हैं जो वुमेन हैं। बनाइए इसके डायग्राम को, क्या आंसर आपका आ रहा है तो चेक करते हैं हम इसको कि ओनली फर्स्ट आएगा या ओनली सेकंड आएगा। दोनों आएंगे, दोनों गलत हैं, इधर तो उसमें लगेगा नहीं है ना। तो आइए हम डायग्राम को चेक करते हैं। ओनली ए फ्यू मेन आर वुमेन, यानी कुछ एम वाला पार्ट किससे कनेक्टेड है, वुमेन एंड डब्लू से। लेकिन एक बात और यहाँ पे सही है कि सारे मेन डब्लू नहीं है, कुछ वुमेन चाइल्ड है तो डब्लू को कुछ पार्ट को सी बना दे, और सभी चाइल्ड क्या है आपके एडल्ट है यानी कि ए बन जाएंगे। ये डायग्राम बन जाएगा इसका। चलिए पहला हमें सेंटेंस दिया, कंक्लूजन दिया हुआ है कि कुछ चाइल्ड कभी भी मेन नहीं बनेंगे, यानी सम नोट की बात कर रहा है। और अगर हमें इसको सही करना है या अगर हमें इसको गलत करना है तो ऑल चाइल्ड, अगर सभी चाइल्ड मेन बन सकते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैंने बोला क्या सभी चाइल्ड को मेन बना सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ, हम सभी चाइल्ड को मेन बना सकते हैं, क्योंकि ओनली ए फ्यू का रिलेशन केवल एम के लिए दिखा रहा है कि सारे एम डब्लू नहीं बनेंगे, सारे एम डब्लू से कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन सारे डब्लू एम बन सकते हैं, सारे चिल्ड्रन एम बन सकते हैं। और जब सारे चिल्ड्रन एम बन सकते हैं तो सम नोट वाली बात तो क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। सेकेंड बात दे रखी है ऑल एडल्ट्स आर वुमेन इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी एडल्ट्स को वुमेन बना सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं ए को उठाकर यहाँ लेके आ सकता हूँ ए को लेके कि सभी एडल्ट्स वुमेन बन सकते हैं, यानी ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी। और सही होने का मतलब है आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। ओनली ए फ्यू फिजिक्स आर केमिस्ट्री, ऑल साइंस आर फिजिक्स, नो साइंस आर केमिस्ट्री एंड सम केमिस्ट्री आर बायोलॉजी। कंक्लूजन हमें दिया गया है कि सम बायोलॉजी आर फिजिक्स इज ए पॉसिबिलिटी एंड ऑल बायोलॉजी आर साइंस इज ए पॉसिबिलिटी। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन आपका सही है। केवल कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री है, सभी साइंस फिजिक्स है, कोई भी साइंस केमिस्ट्री नहीं है, और कुछ केमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी है। आइए इसके वेन डायग्राम को चेक करते हैं हम। ओनली ए फ्यू फिजिक्स आर केमिस्ट्री, यानी कुछ फिजिक्स का जो पार्ट है वो केमिस्ट्री है, लेकिन साथ में एक बात और आ रही है कि सारे फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री नहीं है। अच्छा ऑल साइंस आर फिजिक्स, सभी की सभी साइंस फिजिक्स है, तो क्या मैं साइंस को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। कोई भी साइंस केमिस्ट्री नहीं है, तो मैंने बोला साइंस और केमिस्ट्री के बीच क्या है, एक नो का रिलेशन है। सम केमिस्ट्री आर बायोलॉजी, ये आपका एक डायग्राम बन रहा है। आइए अब चेक करते हैं हम कंक्लूजन को। सम बायोलॉजी आर फिजिक्स इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ बायोलॉजी फिजिक्स बन सकती है, तो आप बोलेंगे हाँ मैं कुछ पार्ट को जो मैंने यहाँ लिखा है मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे बना सकता था भाई, सम सी आर बी, यानी कुछ बायोलॉजी फिजिक्स बन सकती है, वो यहाँ पर आ सकती है ऐसे उठा के। यानी पहली बात तो क्या हो गई, सही हो गई, तो हम संभावना की बात कर रहे हैं, है ना। पहली बात तो क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी, तो संभावना की बात कर रहे हैं। सेकंड लिखा हुआ है ऑल बायोलॉजी आर साइंस इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी बायोलॉजी साइंस है, तो मैंने बोला अगर मैं इस बी के पार्ट को उठाकर यहाँ पे लेके आना चाहूँगा, अगर ऑल बायोलॉजी साइंस बन जाएगी लेकिन साइंस का पार्ट सी से कनेक्टेड नहीं है, और हमें बोला हुआ है कि कुछ सी जो है वो क्या है, बी है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी गलत, कि हम सारे बी को एस के अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि एस
और सी का नो का रिलेशन दे रखा है आपको। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि केवल पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल बाइक्स आर मोटर्स, सम बाइक्स आर साइकिल्स, नो साइकिल इज कार एंड सम कार आर बस। कंक्लूजन हमें दिया गया है कि सम कार आर नॉट बाइक एंड नो बस इज मोटर। स्टेटमेंट से हमारे पास कि सभी बाइक्स मोटर हैं, कुछ बाइक साइकिल है, कोई भी साइकिल कार नहीं है और कुछ कार जो है वो बस है। हमें बताना है कि कुछ कार बाइक नहीं है और कोई भी बस मोटर नहीं है। तो चेक करते हैं इसके डायग्राम को। तो हमने बोला ऑल बाइक्स आर मोटर, कि सारी की सारी जो बाइक्स है वो क्या बन जाएगी? मोटर बन जाएगी। ऐसा बन जाएगा। कुछ बाइक्स साइकिल है, तो कुछ बाइक्स के पार्ट को अगर हम साइकिल बनाना चाहें तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ? यहाँ कुछ बाइक्स का पार्ट क्या है? साइकिल है। कोई भी साइकिल कार नहीं है, तो मैंने बोला इस सी का पार्ट कार से कनेक्टेड नहीं है। और कुछ कार क्या आपकी? बस है। इसको हम बस लिख देते हैं। ये बाइक था, बी का मतलब, और ये बस बना दिया हमने। तो पहला कंक्लूजन बोल रहा है कि सम कार आर नॉट बाइक, कि कुछ कार बाइक नहीं है। अगर मुझे इसको गलत साबित करना है तो गलत साबित करने के लिए सभी कार अगर बाइक बन जाएगी, अगर सभी कार बाइक बन जाएगी तो सम नोट तो क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो क्या चेक करिए, क्या आप सभी कार को बाइक बना सकते हो? मैंने बोला मुझे इस कार को उठा के यहाँ लेके आना है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सभी कार बाइक बन जाए? तो आप देखेंगे अगर मैं ऐसा बनाऊँगा तो जो सेंटेंस में बोला है कि नो साइकिल इज कार, वो बात यहाँ पर भी ट्रू हो रही है कि हाँ साइकिल कार नहीं बन रही है। यानी कि पहला जो हमें बोला हुआ है कि हम सभी कार को बाइक बना सकते हैं और सभी कार को बाइक बना सकते हैं, यानी पहला कंक्लूजन तो आपका क्या हो जाएगा? गलत, कि ऐसी कोई कार नहीं होगी जो बाइक ना हो। क्योंकि सम नोट को अगर हमें सही साबित करना है तो ऑल को गलत कर दो, या सम नोट अगर गलत साबित करना है, अगर आपका ऑल सही बन रहा है, ऑल की संभावना सही है, तो सम नोट हमेशा गलत होगा। सेकंड लिखा हुआ है कोई भी बस मोटर नहीं है, तो मैंने बोला बस वाला पार्ट ये रहा और मोटर वाला पार्ट ये रहा, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। जब कनेक्टेड नहीं है तो क्या आएगा आपको? डाउट आएगा, और जब डाउट आएगा तो कंफर्म स्टेटमेंट हमेशा क्या होता है? गलत होता है। अगर ये संभावना होती तो शायद सही हो जाता, लेकिन डाउट वाले केस में क्या होता है? हमेशा कंफर्म स्टेटमेंट गलत होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओनली डायमंड्स आर गोल्ड, नो डायमंड इज प्लेटिनम, सम प्लेटिनम आर रिंग्स एंड सम रिंग्स आर सिल्वर। कंक्लूजन हमें दिए गए हैं कि ऑल सिल्वर आर प्लेटिनम इज ए पॉसिबिलिटी एंड नो रिंग इज ए डायमंड, ये हमें बोला गया। स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है कि जो ओनली डायमंड्स है वो ट्रू है, नो डायमंड इज ए प्लेटिनम, सम प्लेटिनम आर रिंग एंड सम रिंग्स आर सिल्वर। आइए चेक करते हैं इसके डायग्राम को। मैंने बोला ओनली डायमंड्स आर गोल्ड, केवल डायमंड जो है वो गोल्ड है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि गोल्ड वाले पार्ट के साथ डायमंड आएगा? लेकिन इसको शेडो में दे देता हूँ कि ये डिनोट कर रहा है कि जी जो है वो डी के अलावा किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कोई भी डायमंड प्लेटिनम नहीं है, यानी डी का पार्ट पी से कनेक्ट नहीं होगा। कुछ प्लेटिनम रिंग है कि सम पी आर ई आर ऐसा बन जाएगा, और कुछ रिंग क्या है आपकी? सिल्वर है। ये एक ऐसा डायग्राम हम इसका बना सकते हैं। कंक्लूजन चेक करते हैं कि ऑल सिल्वर आर प्लेटिनम इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी सिल्वर को आप प्लेटिनम बना सकते हो? तो मैंने बोला हाँ यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव सेंटेंस है, डाउटफुल वाली बात है, तो इसमें संभावना बन सकती है। सेकंड लिखा हुआ है कोई भी रिंग डायमंड नहीं है, नो रिंग इज डायमंड। आप देखो क्या आप रिंग को डायमंड से कनेक्ट कर सकते हो? तो मैंने बोला हम ऐसा कर सकते हैं कि ये रिंग बन जाए आपकी, और जब ऐसा बनेगा तो डायमंड का पार्ट रिंग में आ रहा है, नहीं ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी। पहले पॉसिबिलिटी थी इसलिए सही हो गया। सेकंड कंफर्म स्टेटमेंट है
तो रिंग को हम डायमंड बना सकते हैं, यानी सेकंड बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे। ओनली ए फ्यू CRD, ओनली ए फ्यू DRE, सम ERF। कंक्लूजन दिया गया है कि सभी ED बन सकते हैं, इसकी एक संभावना है, और ऑल D बीइंग F इज ए पॉसिबिलिटी। सभी E को आप D बना सकते हो, इसकी एक संभावना पूछ रहा है आपसे, और सभी D जो है वो F बन जाएंगे, इसकी भी एक संभावना है। तो आइए चेक करते हैं इसको, क्या आंसर इसका आने वाला है हमारे पास। चलिए डायग्राम चेक करते हैं। ओनली ए फ्यू CRD, कि कुछ C का पार्ट जो है वो D है, लेकिन ये बात यहाँ पर भी है कि सारे C क्या है, D नहीं होंगे। कुछ D का पार्ट E है, लेकिन सारे D क्या है, E नहीं होंगे। कुछ E का पार्ट कन्फर्मली क्या है, F है। ये एक इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। ओनली ए फ्यू का मतलब कुछ C D है, लेकिन सारे C D नहीं है। ओनली ए फ्यू डी का मतलब कुछ D E है, लेकिन सारे D E नहीं है। इसका मतलब ये सारे D को आप C बना सकते हो, सारे E को आप D बना सकते हो, कह सकते हो हमेशा। चलिए पहला कंक्लूजन है मेरे पास कि ऑल E बीइंग D ये पॉसिबिलिटी, सारे E D बन सकते हैं, इसकी एक संभावना है। तो मैंने बताया आपको कि ओनली ए फ्यू का मतलब है कि आप सारे D को E नहीं बना सकते, लेकिन आप सारे E को तो D बना सकते हो, यानी पहली बात क्या हो जाएगी आपके पास, सही हो जाएगी। ऑल D बीइंग F इज ए पॉसिबिलिटी, D का F के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये डाउटफुल वाली बात है। और जब डाउट होता है तो संभावना क्या होती है, हमेशा सही होती है। अगर ये बोलता है आपसे कि ऑल D बीइंग E इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये बात गलत होती है कि सारे D को हम E नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ओनली ए फ्यू दिखा रहा है आपको। आइए बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। Only a few movies are cinema, some cinema are parts, all parts are life and no movies are life। केवल कुछ मूवीज सिनेमा हैं, कुछ सिनेमा पार्ट्स है, सभी पार्ट्स लाइफ है और कोई भी मूवी लाइफ नहीं है। कंक्लूजन हमें दिया गया है, सम लाइफ बीइंग सिनेमा इज ए पॉसिबिलिटी एंड सम पार्ट्स आर मूवी इज ए पॉसिबिलिटी। दोनों बातें पॉसिबिलिटी में पूछ रहे हैं आपसे। चलिए चेक करते हैं इसके डायग्राम को। तो मैंने बोला ओनली ए फ्यू मूवीज आर सिनेमा, केवल कुछ मूवीज का पार्ट सिनेमा बनेगा, यानी सारे मूवीज तो सिनेमा नहीं बन सकते। सम सिनेमा आर पार्ट्स, कुछ सम सी का पार्ट क्या बन जाएगा, पार्ट्स बन जाएगा। ऑल पार्ट्स आर लाइफ, सभी पी क्या बन जाएंगे, लाइफ बन जाएंगे। और लिखा हुआ है एम और एल के बीच एक नेगेटिव रिलेशन है। चलिए कंक्लूजन को चेक करते हैं। सम लाइफ बीइंग सिनेमा इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ लाइफ सिनेमा बन सकती है, इसकी संभावना है क्या। तो आप देखेंगे सम लाइफ ऑलरेडी सिनेमा बनी हुई है, और जब आपको कन्फर्मली पता है कि कुछ लाइफ सिनेमा है, तो कन्फर्म स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। मान लो कहीं लिखा हुआ है कि सम ए इज बी, और आपसे बोला जाए कि बताओ सम ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये हमेशा गलत होगा, कुछ ए तो बी दिख रहे हैं और बने हुए। सेकंड लिखा हुआ है सम पार्ट्स आर मूवी इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ पार्ट्स मूवी है, इसकी एक संभावना है। तो मैंने बोला क्या मैं कुछ पार्ट्स को मूवी बना सकता हूँ। अगर मैं कुछ पार्ट्स को मूवी बनाऊंगा, मान लो मैं ऐसा बनाता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि पी जो है वो पूरा कनेक्टेड है किससे, एल से, और एल और एम के बीच रिलेशन किसका आ रहा है, नो का। यानी सेकंड बात भी क्या हो जाएगी आपकी गलत, कि हम किसी भी पार्ट्स को मूवी नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ लाइफ, एल के कारण। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जब बात ओनली की होगी, ओनली ए इज बी, तो उसका मतलब है सभी बी ए है, लेकिन बी ए के अलावा किसी और से कनेक्ट नहीं होंगे। और ओनली ए फ्यू डिनोट करता है आपको कि सम और सम नॉट। जैसे लिखा हुआ है ओनली ए फ्यू ए इज बी, केवल कुछ ए बी है, तो सारे ए बी नहीं बन सकते, लेकिन इसका उल्टा कि सारे बी जो है वो ए बन सकते हैं। ये बात क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी।
नेक्स्ट पार्ट में हम आगे और डिस्कस करेंगे स्लोज की प्रैक्टिस को। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।